कुरान करीम का और रमज़ान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। याद रखें आप इस बात को। इन दोनों का बहुत बड़ा और बहुत गहरा रिश्ता है। रमज़ान कुरान, कुरान रमज़ान, ये आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। तो रमज़ान में कुरान करीम की तिलावत का और कुरान करीम पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। और देखें, रमज़ान जो है वो अल्लाह की रहमतों को समेटने का और अल्लाह की बरकतों को समेटने का महीना होता है। और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जिसका मफ़हूम ये है कि बंदा कुरान करीम की तिलावत से बढ़कर कोई ऐसी चीज़ बंदे के पास नहीं जो अल्लाह की नज़दीकी का ज़रिया बने। यानी बंदा जितना कुरान करीम पढ़ता है उतना अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। तो हम जितना ज़्यादा कुरान करीम पढ़ेंगे अल्लाह के करीब से करीब तर होते जाएंगे। तो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम पढ़ने का हम अपना मामूल बना लें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपना मामूल बनाया था कुरान करीम के दौर का रमज़ानुल मुबारक में। अहादीस में ये बात हमें मिलती है कि रमज़ान का महीना शुरू होते ही जिब्राईल अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और कुरान करीम का दौर किया करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जिब्राईल अमीन कुरान करीम का रमज़ानुल मुबारक में दौर करने की बात अहादीस में मिलती है। तो कुरान करीम को ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम दें, रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तिलावत करें और ये समझ कर करें कि हमारे सामने अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह हमसे मुतवज्जे हो रहा है, अल्लाह हमसे बातें कर रहा है और हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं। ये समझ कर कुरान करीम हम पढ़ेंगे तो उसका जो लुत्फ़ है, उसका जो मज़ा है वो अलग ही आएगा। समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। अगर कोई समझने की ताकत नहीं रखता तो बस इतना समझ कर पढ़े कि ये जो कलाम है वो मेरे परवरदिगार का, मेरे अल्लाह का है और मैं इसे पढ़ रहा हूँ, मेरा अल्लाह सुन रहा है, मैं इसे पढ़ रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। बस अल्लाह 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 में गुम हो जाएं। इस तरह आप कुरान करीम पढ़ेंगे तो इसके अनवारात ज़रूर आएंगे आपके ज़िंदगी में, इसके बरक़ात को आप ज़रूर महसूस करेंगे। कुरान करीम मुकम्मल करने का आसान तरीक़ा ये है कि 15 लाइन की जो कुरान होती है, जिसे हाफिज़ी कुरान कहते हैं, अगर उसका आप शेड्यूल बनाएं तो आसान से आसान तरतीब ये बन सकती है। देखें, एक ही वक्त में अगर आप एक पारा पढ़ सकते हैं तो पढ़े, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अक्सर लोग वो होते हैं जो एक ही वक्त में एक पारा, दो पारा, तीन पारा पढ़ नहीं सकते, तबीयत थकती है या कोई और मजबूरी पेश आती है। रमज़ानुल मुबारक में एक शेड्यूल ये भी आप बना सकते हैं कि हाफिज़ी कुरान जो है वो अपने पास रखें। 15 लाइन की जो कुरान है वो अपने पास रखें। 15 लाइन की जो कुरान होती है, इसमें हर पारे में 20 सफ़े होते हैं, आप याद रखें। यानी 20 सफ़हों का एक पारा होता है। आप जोन सा भी पारा उठाकर आप देखें, उसमें 20 सफ़े होते हैं। तो उसका शेड्यूल आप इस तरह बनाएं कि 5 वक्त की जो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं रमज़ानुल मुबारक में, गैर रमज़ान में भी पढ़ना है, लेकिन रमज़ान में जो एहतिमाम के साथ आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप 4 सफ़े भी पढ़ लें, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, तो 5 नमाज़ों के बाद अगर हर नमाज के बाद आप 4-4 सफ़े पढ़ने का भी मामूल बना लेना, तो जो 20 सफ़े हो जाते हैं, जो कि कुल मिलाकर एक पारा होता है। तो आप हर दिन एक पारा बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं कि 10 से 15 मिनट लगेंगे 4 सफ़े पढ़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। तो अगर आप हर नमाज के बाद 10 मिनट अपना वक्त निकाल कर 15 लाइन जो हाफिज़ी कुरान है उसके 4 सफ़े आप पढ़ लेंगे, तो 5 नमाजों के बाद 4 इंटू 5 जो है वो 20 सफ़े बनते हैं और 20 सफ़ों ही का एक पारा होता है। तो इस तरह आप आसानी के साथ एक कुरान जो है रमज़ान में ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप 2 कुरान पढ़ने का शेड्यूल बना रहे हैं तो 4 सफ़े के बजाय 8 सफ़े पढ़ लें। फजर के बाद 8 सफ़े, ज़ोहर के बाद 8 सफ़े, असर के बाद 8 सफ़े, मगरिब के बाद 8 सफ़े, इशा के बाद 8 सफ़े। तो
अगर आप 8 सफ़े पढ़ेंगे तो यकीन मानो कि आपके 2 कुरान कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप 3 कुरान का शेड्यूल बना रहे हैं तो 8 की जगह 12 सफ़े पढ़ लें। यानी ये आपके ऊपर मौकूफ़ है। मैं तो बता दिया कि एक कुरान अगर किसी ने ख़त्म करने का शेड्यूल बनाना चाहे तो बस 4 सफ़े भी अगर वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेगा ना, तो हर दिन में एक पारा उसका हो ही जाएगा और पूरे महीने में एक कुरान उसकी हो ही जाएगी। अगर ज़्यादा की अल्लाह तौफीक दे रहा है और ज़्यादा की कोई हिम्मत कर रहा है तो वो बढ़ाते जाएं। 4 की जगह अगर 8 सफ़े पढ़ेगा तो 2 कुरान हो जाएंगे। 8 की जगह अगर कोई 12 सफ़े पढ़ेगा तो 3 कुरान हो जाएंगे। तो अपनी इस्तिताअत और अपनी ताकत और क़ुव्वत के बक़दर पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। कम अज़ कम एक कुरान तो ख़त्म करना ही है रमज़ान में। देखें, गैर रमज़ान में हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते मालूम नहीं, पढ़ना चाहिए, लेकिन रमज़ान में कम अज़ कम एक कुरान तो हमारा होना ही चाहिए। और उसके लिए आसान तरतीब यही है जो मैंने आपको बताई है, तो इस पर ज़रूर अमल करें और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।